तो स्वागत है आप सभी लेक्चर नंबर 10 में। आज क्लास 12 के इस लेक्चर में हम आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के देखने वाले हैं। चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारे पास? ये हमारी नई वाली बुक का है, वो ये सारे क्वेश्चन हमारी नई बुक से हैं। क्वेश्चन नंबर 52 उस बुक का है, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 52 लिखा हुआ है, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. On 1st April 2022, their capitals were 5 lakh and 3 lakh. During the year ended 31st March 2023, the firm earned a net profit of rupees 5 lakh. Correct. The terms of partnership are: सबसे पहले interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. A will get a commission or at the rate of 2% on net sales. C point है, B will get a salary of 5,000 per month. कैसे दे रखा है सर? पर मंथ दे रखा है। पर मंथ मतलब हमें एक महीने की दे रखी है, पूरे साल में 12, तो 12 महीने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, और ये ऊपर कमीशन जो दे रखा था, कमीशन दे रखा है हमें नेट सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर सर? नेट सेल्स के ऊपर। तो नेट सेल्स हमारे लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। नेट सेल्स कितनी भी गिवन है? 30 लाख रुपीज। करेक्ट है? यस सर। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आफ्टर, कैसे लिखा हुआ है सर? आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। सबसे पहली चीज आपको अगर नोटिस करी आपने, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आफ्टर। तो फॉर्मूला ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? नेट प्रॉफिट इंटू में रेट इंटू में 100 प्लस रेट। करेक्ट। लेकिन उसमें एक कंडीशन और डाल दी उन्होंने, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस मतलब पहले हमें सारे के सारे खर्चों को माइनस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो हमें प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट का हमें 5% के हिसाब से रेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा कमीशन का। सही है? यस सर। फिर उसके बाद हमें पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी है, 80,000 और 60,000, और नेट सेल्स दे रखी है जो कि हमने देख लिया था। हमें क्वेश्चन में करना क्या क्या है? क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो पार्टनर्स ड्राइंग्स हमें दे रखी है, लेकिन क्या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें रेट बोला है? रेट गिवन है हमें? नहीं सर, रेट गिवन नहीं है। तो रेट गिवन नहीं है क्योंकि, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? उस टाइम पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते। सही है? यस। चलिए अब फटाफट से इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सही है? यस सर। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले तो क्या क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट के बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगी? 5 लाख एंड 3 लाख का 6%। सही है? यस सर। फिर उसके बाद ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। सही है? नेट सेल्स का 2%, नेट सेल्स का मतलब 30 लाख का 2%। 30 लाख का 2% कितना आ जाएगा? 30 लाख का 2% आ जाएगा 60,000। यस सर। देन उसके बाद सैलरी कितनी आ जाएगी? सैलरी आ जाएगी 5,000 इंटू 12, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा? 60,000। यस सर। बस सारा मुद्दा किस चीज का है? 5%, ये वाली लाइन का 5% ऑफ ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। सही है? यस सर। चलिए तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कमीशन की। कमीशन किसके? बी के कमीशन की, क्योंकि बाकी सब तो हमने ऐसी माइंड में कैलकुलेशन कर लिया फटाफट से, बट इसका कैलकुलेशन हमें करके दिखाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सही है? यस सर। तो इसका कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे। चलिए करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा निकलेगा, नेट प्रॉफिट माइनस सारे के सारे एक्सपेंसेस इंटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है सर? सबसे बड़ी बात आती है कि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो क्या क्या है। एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, दूसरा सैलरी, और तीसरा कमीशन टू ए, वो भी तो एक्सपेंस है ना हमारा। एक्सपेंस मतलब सारे के सारे जो अप्रोप्रिएशन हम कर चुके हैं नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी, तो वो सारे एक्सपेंसेस हम पहले माइनस करेंगे, फिर उसके बाद जो अमाउंट निकलेगा उसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी है। करेक्ट है? तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो सब कितना आया, तो हम जल्दी से पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन देख लें। पीएनएल अप्रोप्रिएशन देख लेते हैं सर। पीएनएल अप्रोप्रिएशन देख लेते हैं। ये देखिए, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हमने क्या लिखा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया? 30,000 और 18,000। ये कैसे करा सर हमने? ये कैसे करा? देखिए 5 लाख और 3 लाख, इसका 6%, तो 5 लाख का 6% 30,000 आ गया, और 3 लाख का 6% 18,000 आ गया। ठीक है सर। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे? टोटल कितना आ गया? 48,000। फिर उसके बाद कमीशन हमने दिया, कमीशन दिया ए को कमीशन दिया 2% ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना दे रखा है?
30 लाख, तो 30 लाख का 2% आ जाएगा हमारा 60,000, करेक्ट। फिर उसके बाद सैलरी की बात हुई है तो सैलरी 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 पर मंथ यानी 60,000 हो जाएगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, बी का कमीशन। अब बी का कमीशन निकाल रहे हैं तो क्या होगा सर, बी का कमीशन कितना आएगा, हम ये सारे के सारे खर्चे जो हमने करे हैं, ये सारे के सारे खर्चे हमें माइनस करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जाके हमारा बी का हमारा कैलकुलेशन होगा, सही है ये सर। चलिए फटाफट से कैलकुलेशन कर लें। तो हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपीज, 5 लाख इंटू एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या क्या है, एक्सपेंसेस देखिए सर क्या क्या है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 48 लाख, उसके बाद ये मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, माइनस आएगा, उसके बाद 60,000 और उसके बाद माइनस करेंगे फिर से 60,000, तो ये हो गए। फिर उसके बाद हम रेट लिखेंगे, रेट कितना दे रखा है, रेट क्वेश्चन में दे रखा है 5%, तो 5 अपॉन में 100 प्लस 5 आएगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग दे रखा था, तो आफ्टर चार्जिंग की वजह से ये वाला फॉर्मूला लगा है। अगर वहां पे आफ्टर चार्जिंग ना लिखा हुआ होता, आफ्टर ना लिखा होता, तो हम रेट अपॉन में 100 लेते सिर्फ, यस। फिर उसके बाद इसको माइनस करेंगे पूरे को, तो आएगा हमारा आंसर 3,32,000, 3,32,000 इंटू 5/105। अब इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो 1 और इसको 21 आएगा। अब 3,32,000 को हम डिवाइड करेंगे 21 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सर 15810, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा कमीशन के नाम से, करेक्ट। तो भाई ये हमारा कैलकुलेशन आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, हम अपने आंसर में लिख देंगे, ताकि भाई एग्जामिनर जो है कमीशन देखने के लिए, हमने कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करी है उसको देखने के लिए वो सीधा वर्किंग नोट में जाए हमारे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचेगा, अब यहाँ पे जो है बैलेंसिंग फिगर बचेगा, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा सर, करेक्ट। और फिर इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या कर देंगे, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में बांट देंगे, ए और बी के बीच में बांट देंगे, किस रेशियो में, इन 3:1, ठीक है, यस सर। चलिए अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें बनाना है, इस क्वेश्चन में हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपको याद हो तो दो मेथड से बनता था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपको याद हो तो दो मेथड से बनता था। पहला मेथड क्या होता था, फिक्स मेथड, और दूसरा होता था फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड हम तभी यूज करते थे जब हमें क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई हो कि भाई अगर हमें करंट बैलेंसेस दे रखे हैं, या फिर हमें क्लियरली बोला गया है कि दी कैपिटल्स आर फिक्स, या फिर तो वो फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ हमारे पास, तभी हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं, वरना हम क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड, करेक्ट है, यस सर। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा अकाउंट बनेगा, कुछ इस तरीके से हमारा अकाउंट बनेगा। अब इस अकाउंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, सबसे पहले बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी के नाम से 5 लाख और 3 लाख उनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल के बाद उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 30,000 और 18,000 जो कि हमने निकाला था, करेक्ट। फिर उसके बाद कमीशन, कमीशन कितना कितना था 60,000, और जो बी का हमने निकाला था 1,15,810, करेक्ट। फिर उसके बाद पार्टनर की सैलरी आई थी, सैलरी सिर्फ ए को तो मिल नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ बी को मिल रही थी, तो बी को सैलरी दे दी हमने 60,000 रुपए की, सही है। एंड हमें क्वेश्चन में, हमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट हुआ, ये वाला जो प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड, बल्कि हम इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर ज्यादा अच्छे तरीके से, ये हमारा आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेक्ट है, यस सर।
तो बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया टू, जो भी अमाउंट हमारा ऊपर आया था 2,37,140 एंड 79,050, करेक्ट है। अब हमने इसका बैलेंस और ड्राइंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्वेश्चन क्या, बच्चे क्या करते हैं, ड्राइंग्स तो भूल ही जाते हैं भाई, क्वेश्चन में लास्ट में लिखी हुई है, उसका कुछ हमने अभी तक करा नहीं था, तो बच्चा जब यहाँ पर आता है पोस्टिंग करता है तो पोस्टिंग करते समय ड्राइंग्स को भूल जाते हैं और हमारा आंसर गलत निकाल के आ जाते हैं फिर वो। तो ड्राइंग्स को हमें पोस्ट करना भाई बहुत जरूरी है। तो ड्राइंग्स 80,000 और 60,000। अब आप पूछेंगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों नहीं लगाया हमने इसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भाई इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेट ही नहीं दे रखा। अब जब क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखा होता है, फिर क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ हम क्या करते हैं, नॉट चार्ज, याद आ रहा है, यस नॉट चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस वजह से चार्ज नहीं किया गया, तो वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म, तो ड्राइंग का अमाउंट आ गया। देन उसके बाद हमारे बैलेंसिंग फिगर मिल गए हमें, बैलेंसिंग फिगर यानी कि बैलेंस सीडी, दैट इज 7,47,140 एंड 4,12,860, करेक्ट है, यस सर। अब हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, बस ये जो एप्रोप्रिएशन का ये जो है ना, ये जो 3 लाइनें हैं ये थोड़ी सी डरावनी सी हैं। सबसे पहले समझेंगे पूरा क्वेश्चन को। देखिए लिखा हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस, यहाँ पे क्या दे रखा है, करंट अकाउंट बैलेंसेस दे रखे हैं 10,000, 5,000, 2,000 और 2,000 के आगे एक और महत्वपूर्ण बात 2,000 के आगे हमें क्या दे रखा है, 2,000 के आगे हमें दे रखा है डेबिट बैलेंस। तो 2,000 के आगे जो डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब क्या है सर कि हमारा ओपनिंग बैलेंस तो है लेकिन ये डेबिट साइड पे आएगा, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। अच्छा हाँ, एक और चीज कि भाई हमारे इस क्वेश्चन में हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ बनेगा या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों बनेंगे। तो सर जब हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों बनेंगे अगर उन्होंने मांगा हो तो क्वेश्चन में, सही है yes। या फिर उन्होंने अगर ऐसे बोल दिया कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स में उस टाइम पे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अगर जर्नल भी मांगी हो साथ में तो जर्नल, सही है। जर्नल मांगेंगे तभी करनी है वरना नहीं करनी, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। C being the working partner was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum। अब यहाँ पे सैलरी कैसे मिल रही है, सैलरी कैसे मिल रही है सी को 12,000 पर एनम, तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, यस सर। और ये जो इंटरेस्ट कैपिटल है, ये इंटरेस्ट कैपिटल किसके ऊपर निकलेगा, करंट अकाउंट के बैलेंसेस के ऊपर या फिर फिक्स्ड, ये जो कैपिटल नॉर्मल वाली जो कैपिटल दे रखी है उसके ऊपर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, तो कैपिटल किसके ऊपर निकलेगी, 50,000, 50,000 और 1 लाख के ऊपर, करेक्ट, यस। अब लास्ट, द प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल, मतलब उनके कैपिटल रेशियो में हमें पहले जो 20,000 जो भी हमारा बैलेंस बचेगा उसमें से 20,000 जो है कैसे बांटने हमें, उसमें से 20,000 हमें कैसे बांटने इन कैपिटल रेशियो, अगले 30,000 कैसे बांटने इन गिवन रेशियो, और वो रेशियो क्या है, वो रेशियो है 5:3:2, अगले 30,000, करेक्ट। और फिर उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी बचता है वो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे जाएगा, इक्वली, सही है, यस। और हमें नेट प्रॉफिट फर्म का कितना दे रखा है, फर्म का नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,72,000, सही है, 1,72,000। चलिए अब हम इसमें फटाफट हम क्या देख लें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन देख रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखेंगे जरा। बाय नेट प्रॉफिट 1,72,000, 1,72,000। अब इसमें इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट कैपिटल 50,000, 50,000 एंड 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, सही है। तो इसका मतलब 50,000 का 5,000, 50,000 का 5,000, फिर 1 लाख का 10,000, तो 5,000, 5,000 एंड 10,000 आ गया हमारा टोटल कितना आ गया, 20,000, करेक्ट है, यस सर। अब उसके बाद हमें सैलरी भी बोली थी, सैलरी सी को, तो हमने कैसे लिखा, टू सैलरी टू सी 12,000। अब ये 12,000 बाहर नहीं लिखा, ये बाहर लिख देते हैं, करेक्ट। चलिए अब ये जो एप्रोप्रिएशन करा है, ये एप्रोप्रिएशन हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हुआ। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ आ गया कि भाई हमने बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है हमारे पास 1,40,000।
चलिए वो जो अप्रोप्रिएशन के बारे में बात बोली गई ना कि भाई पहले 20,000 कैपिटल रेशियो में, फिर नेक्स्ट 30,000 दिस रेशियो में, और बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा, उस टेबल में आप करेंगे, टेबल के साथ मेरे साथ समझेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी और अच्छे से समझ आ जाएगा। करेक्ट है? यस सर। ये हम खुद निकालेंगे भाई बैलेंसेस। ठीक है, ये चलिए अब देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहले 20,000 रुपए, फर्स्ट 20,000। चलिए एक सेकंड दीजिएगा। तो ये 20,000 रुपए किस रेशियो में जाने हैं, कैपिटल रेशियो में। अब कैपिटल रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो है सर, बताइए बताइए बताइए, कैपिटल रेशियो कैसे आएगा, 50,000 50,000 एंड 1 लाख रुपीज, 50,000 50,000 एंड 1 लाख रुपीज। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 50,000 50,000 इज टू 1 लाख। करेक्ट। अब अगर मैं इसको 50,000 से ही डिवाइड कर दूं, तो 50,000 डिवाइड करूंगा तो 50,000 1, 50,000 डिवाइड करा 1 और 50,000 डिवाइड करा 2, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:1:2। करेक्ट। तो कैपिटल रेशियो कितना आ गया भाई, 1:1:2। अब 20,000 को हमें डिवाइड करना है ए बी सी के बीच में, इस रेशियो में, किस रेशियो में, 1:1:2 के बीच में। ठीक है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5,000 आ गया, 5,000 यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पर बी के लिए भी कितना आ जाएगा, 5,000, और सी के लिए कितना आ जाएगा, 10,000। करेक्ट, यस सर। चलिए सेकेंड, सेकेंड हम क्या देखने के, भाई उन्होंने बोला था 30,000। नेक्स्ट जो 30,000 है वो हमें किस रेशियो में बांटने हैं, नेक्स्ट जो 30,000 है वो किस रेशियो में जाने चाहिए, 5:3:2 के रेशियो में। अब 5:3:2 के रेशियो मतलब अपॉन में 5 में अपॉन में 10, 3/10 और 2/10, तो 10 से डिवाइड करा कितना आ गया, 3,000, 3,000 इंटू 15, 3,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 5 यानी कि 15,000 आ गया, 3,000 इंटू 3 9,000 आ गया, और 3,000 इंटू 2 6,000 आ गया। करेक्ट। चलिए अब बाकी का बैलेंस अमाउंट, उन्होंने बोला बैलेंस अमाउंट। अब बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या है, बैलेंस अमाउंट का मतलब है सर, बैलेंस अमाउंट का मतलब है कि ये जो 40,000 था उसमें से 20,000 तो हमने बांट दिए और उसमें से 30,000 भी बांट दिए, तो अब बचा कितना, 90,000। करेक्ट है। 1,40,000 में से 50,000 माइनस करा तो हमने कितना आ गया, 90,000। अब इस 90,000 को हमें कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है। बटेगा 1:1:1 के रेशियो में, यानी कि 30,000 आ जाएगा, 30,000 एंड 30,000। करेक्ट है, यस सर। अब टोटल मार लेंगे सबका, टोटल करेंगे, इन सबका टोटल कर लेंगे। चलिए फटाफट, 15,000 प्लस 5,000 प्लस, तो ये 20,000 प्लस 30,000 यानी कि 50,000 आ गया। और 5,000 प्लस 9,000 14,000, 14,000 प्लस 30,000 44,000, और लास्ट वाला 10,000 प्लस 6,000 16,000 46,000। तो इस तरीके से हमारा बढ़ जाएगा अमाउंट पूरा का पूरा। तो ये ए और बी, ए बी सी में कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर 50,000 आ जाएगा, 44,000 आ जाएगा एंड 46,000 आ जाएगा। करेक्ट है, यस। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा होता है, अप्रोप्रिएशन पूरा बन जाता है। अप्रोप्रिएशन पूरा बन गया। अब क्वेश्चन की डिमांड देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा था प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाइए, साथ में नेसेसरी जर्नल एंट्री भी करनी है हमें। अब नेसेसरी जर्नल एंट्री क्या क्या हो सकती है,
क्या क्या हो सकती है सर? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में बता देता हूँ क्या क्या हो सकती है सर। तो सबसे पहली तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की कहाँ पे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर आपको याद हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो जाकर फटाफट से देख लीजिए। उस वीडियो में आपको मिलेगा कि कैसे हमें प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट लॉस में क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट, उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो गई? सबसे पहली एंट्री हो गई हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज 1,72,000, मतलब ये वाली, ये जो ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 से टू ए करंट अकाउंट, टू बी करंट अकाउंट एंड टू सी करंट अकाउंट। अब सर ये करंट अकाउंट क्यों आ रहा है? भला करंट अकाउंट क्यों नहीं, याद नहीं आ रहा? करंट अकाउंट इस वजह से आ रहा है भाई, करंट अकाउंट इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा जो मेथड है वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं अपन? फिक्स्ड मेथड। क्योंकि इसमें दो अकाउंट बन रहे हैं, तो दो अकाउंट बन रहे हैं, इसका मतलब हमारा करंट अकाउंट से एंट्री पास होगा, सही है। फिक्स्ड अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आती थी, एक तो टोटल चार चीजें आती थी, एक ओपनिंग कैपिटल, एक क्लोजिंग कैपिटल, फिर इसके अलावा दो चीजें आती थी, एक तो एडिशनल कैपिटल और एक कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन, या फिर यूं कहें कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, या फिर विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो वो वाले अमाउंट आते थे फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है या ड्रॉइंग्स है या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, ये सब चीजें कहां से जाती हैं? करंट अकाउंट में जाती है भाई, ठीक है ना। इस वजह से हमने एंट्री कैसे करी है? करंट अकाउंट से, करेक्ट, यस। चलो उसके बाद हमारे क्या हुआ? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। अब ये हो गई ट्रांसफर करने की एंट्री। ट्रांसफर करने की एंट्री के बाद अच्छा, अगर आप लोग कहें कि भाई हम तो डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, तो हाँ, एंट्री डायरेक्ट भी हो सकती थी। एंट्री कैसे हो सकती थी? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट, टू बी करंट अकाउंट एंड टू सी करंट अकाउंट। सर कैसे? अब देखिए, खुद ही देखिए आप, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? ए के करंट अकाउंट की वजह से, बी के करंट अकाउंट की वजह से और सी के करंट अकाउंट की वजह से। यस सर। तो हमारी एंट्री डायरेक्टली भी हो सकती थी। और इसका एक और रीजन दिखा देता हूं मैं। देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट। और यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो बेसिकली डेबिट और क्रेडिट कट रहे हैं। नेट एंट्री क्या हो रही है? नेट एंट्री क्या हो रही है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू दिस, सही है। yes. फिर नेक्स्ट एंट्री आती है पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। अब उसको फिर हमने क्या करा? ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। अब अगर आप अगेन मैं कह सकता हूँ भाई, इसको आप एक ही एंट्री में मर्ज करके लिख सकते थे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, करेक्ट, ये। फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, अब ये जो प्रॉफिट आया हमें, प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कराई, ये वाला, ठीक है ना। अब इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कैसे होगी? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,40,000 से टू ए करंट अकाउंट, टू बी करंट अकाउंट एंड टू सी करंट अकाउंट 50, 44 एंड 46, करेक्ट। तो ये हमारी हो गई सारी की सारी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यही क्वेश्चन यहीं पे होता है समाप्त, ठीक, यही क्वेश्चन यहीं पे होता है समाप्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में हमें पूछा नहीं था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने को, लेकिन मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। आप होमवर्क करें, मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी फोटो डाल के टैग करें, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो आप इसका क्या बनाएंगे? पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है आपको, साथ में इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बना के इसकी फोटो भेजनी है। चलिए, ये आज का छोटा सा एक आपका होमवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज्यादा आसान भी नहीं है, ठीक है, ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें बोला, इसमें ये अच्छा क्यों है? ये अच्छा क्वेश्चन इस वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है इसमें, ठीक है। तो चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये वाला क्वेश्चन ना करके हम एक इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साजल काजल वाला, ये वाला क्वेश्चन नंबर 56 आपकी बुक्स में मिलेगा आपको। ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये वाला और थोड़ा, ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप ये वाला एक प्रॉपर क्वेश्चन आप अपने हाथ से सॉल्व कर लेना, तो आपका सारे के सारे कॉन्सेप्ट, लगभग अभी तक जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सब कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम अब अपने हाथ से खुद सॉल्व करेंगे। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में हम पूरा इस क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करेंगे, करेक्ट है। तो चलिए, मेरे साथ आप लिखने के लिए तैयार है क्या? चलिए फटाफट से लिखेंगे।
स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन की रीडिंग ले लेते हैं। साजल काजल और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 on 1st April 2022 their capitals were their capitals were 5 lakh and 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account and the partners capital account for the year ended 31st March 2023 from the following information. करेक्ट। चलिए, हमें ये कैपिटल कौन सी दे रखी है? ओपनिंग कैपिटल। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है और ये कैपिटल दे रखी है, और ये कैपिटल कौन सी है? ओपनिंग। सही है, तो इसके ऊपर ही हमारा इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैपिटल का रेट कितना दे रखा है? 5% पर एनम। फिर उसके बाद हमें बोला गया इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द कंप्लीटेड ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख रुपीज। मतलब कि भाई लोन काजल ने, काजल मतलब कौन? काजल हमारी एक पार्टनर रही है, होगी का पार्टनर है, उसने हमें लोन दिया था। उसने हमें लोन दिया, इसे मतलब क्या है कि हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सही है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6%, एंड उनकी ड्राइंग कितनी हुई है? 1 लाख और 80,000। करेक्ट है, यस। फिर उसके बाद हमें बोला गया 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये तो हमें क्वेश्चन में करेंगे। अब हमें बनाना क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। करेक्ट है, चलिए अब फटाफट से अच्छा एक चीज मैं बतानी रहेगी। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 इज 7,02,600। ठीक है, चलिए तो अब फटाफट से हम ये वाला आज क्वेश्चन कर रहे हैं। करेक्ट, आ जाइए। हम सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले हमें दे रखा है प्रॉफिट। तो भैया ये प्रॉफिट जो हमें दे रखा है, ये प्रॉफिट कैसा है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। सही है ना, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद जो हमें अमाउंट आएगा उसको हम लिखेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। करेक्ट है, तो 7,02,600 में से हमें माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। करेक्ट, अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? आएगा, अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें एडवांस देख रहा बाय काजल, वो कितना दे रखा है? 3 लाख रुपए। अब हमें ये नहीं बताया गया कि वो कब उसने हमें इंटरेस्ट दिया था। तो ठीक है, पूरे साल का मानेंगे, है ना। अब पूरे साल का हमें इंटरेस्ट देना है उसको। अब पूरे साल का क्योंकि अच्छा ये देखिए लिखा हुआ है फॉर कंप्लीटेड ईयर, पूरे कंप्लीटेड ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा? पूरे 12 महीने का निकलेगा। करेक्ट है, तो इंटरेस्ट लोन कितना आ जाएगा सर? इंटरेस्ट लोन आ जाएगा 3 लाख रुपए। और अब रेट क्या लगाऊं सर? रेट अभी बात करी थी हमने 6% पर एनम, तो 6% आ जाएगा। 6% यानी हमारा आंसर आ जाएगा 18,000। करेक्ट है, तो हमारा अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना? 7,02,600 माइनस 18,000। करेक्ट है, यस सर। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा भाई 6,84,600। करेक्ट है, यस सर। अब उसके आगे की इंफॉर्मेशन, आगे क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% बोला है, 5 लाख का और 4 लाख का। तो भैया सीधा निकाल लो, सीधा निकाल के लिख देंगे यहाँ पे किस नाम से? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस को देना है हमें? पार्टनर का नाम क्या है? साजल और काजल। करेक्ट है, पार्टनर का नाम साजल और काजल। तो भैया इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 लाख का 5%, 5 लाख का 5%, 5 लाख का 10% 50,000 और उसका 25,000, और 40,000 का 10% 20,000 और उसका आधा 10,000। करेक्ट है, यस सर। सॉरी 20,000 आएगा ना, आई एम सॉरी 20,000।
तो हमारा आंसर आ गया 45,000 करेक्ट है। यहाँ पर बाहर प्लस टोटल कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद हमें बोला गया क्या, उसके बाद हमें लोन, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये वाला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब इसकी 1 लाख है और इसकी 80,000। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करेक्ट है। चलिए इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का अमाउंट दे रखा था उसका, ड्रॉइंग का अमाउंट दे रखा था उसका 1 लाख और उसका 80,000 करेक्ट है। तो एस और के, तो एस का 1 लाख इंटू, अब रेट कितना है, रेट है 6%। अब क्या हम एवरेज पीरियड लेंगे, हाँ एवरेज पीरियड कितना लेंगे सर, एवरेज पीरियड लेंगे 6/12। क्यों, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है अबाउट मैनर ऑफ ड्राइंग तो हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज पीरियड लेना पड़ता है, 6/12 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 1 लाख का 6% यानी 6,000, 6,000 का आधा 3,000 और उसका दे रखा था 80,000, 80,000 का 6%, 6% का 6/12 करेक्ट है। तो 80,000 का 6% आ जाएगा हमारा, और इसका आधा वो 24 एक सेकेंड, 80,000 इंटू 6%, हाँ जी, तो 2400 आ जाएगा, 2400 करेक्ट है यस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सजल एंड काजल। सजल का कितना है 3,000 और इसका कितना है सर 2400 करेक्ट। अमाउंट हमारा टोटल बाहर आ जाएगा 5400 करेक्ट है, यस और नो, यस। अब हमें सैलरी वगैरह कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, अब सैलरी वगैरह कुछ नहीं दे रखा, अब सीधा एक पॉइंट है ये क्या है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब सबसे पहले तो यहां पर हम लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, थोड़ा बड़ा, अब भैया जनरल रिजर्व इसको हम बना लेते हैं वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट नंबर, ये कौन सा बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 3 बनेगा। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 था और ये इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 आएगा हमारा, वर्किंग नोट नंबर 3 क्या आएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैसे आएगा सर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा हमारा, हाँ है ना, यस सर। तो भैया 6,84,600 और ट्रांस कितना बोला था, कितना बोला था, कितना बोला था, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% करेक्ट है, यस सर। तो भैया डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 6,84,600 माइनस, ओ सॉरी प्लस, प्लस कितना होगा 5,400 माइनस करेंगे उसमें 45,000, सही है। ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही है, यस सर। तो और इस सब का 10%, तो प्लस माइनस कर लेंगे भाई, तो भी कैलकुलेशन करिए हमने, 6,45,000 आया, 6,45,000 का 10%, 6,45,000 का 10% आ जाएगा हमारा 64,500,
करेक्ट है, यस। चलिए, तो यहाँ पर ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 64,500, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आएगा जो अमाउंट एक्चुअली में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू प्रॉफिट, जो हम पूरा लिखते हैं, टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड नहीं है, ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यस। तो टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे किस रेशियो में जाएगा, रेशियो में क्वेश्चन में गिवन था, रेशियो था 2:1, सही है। तो रेशियो आ जाएगा 2:1। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल आ जाएगा हमारा, एक सेकंड में आ जाता, मैं टोटल निकाल कर आता हूँ। तो हमारा टोटल कुछ इस तरीके, टोटल हमारा आ गया 6,90,000। फिर उसको डिवाइड, उसमें से हमने माइनस करी अमाउंट, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 5,80,500। फिर अब इस 5,80,500 को हम डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग साजल एंड काजल, मतलब पार्टनर्स में, इन 2:1 के रेशियो में, सही है। तो अब अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, अमाउंट आ जाएगा सर, अमाउंट आ जाएगा 3,87,000 एंड 1,93,500, करेक्ट। चलिए, अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपको याद हो तो कैसे बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम करते थे ओपनिंग बैलेंसेस को लिखते थे। तो बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, अब कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में, कैपिटल थी 5 लाख एंड 4 लाख। तो आ जाएगा यहाँ पे 5 लाख एंड 4 लाख, करेक्ट है। अब उसके अलावा और क्या होगा, और क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 25 और 20, 25,000 और 20,000, करेक्ट है, यस। अच्छा जी, ड्राइंग्स का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। उन्होंने ड्राइंग्स कितनी करी थी, ड्राइंग्स खरीदी उन्होंने 1,80,000, 1,80,000, करेक्ट है, यस। फिर उसके बाद उन्होंने और क्या करा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाला था भाई, यहाँ पे 1,00,000 और 3,000 और ये 2,400, करेक्ट है, 3,000 और 2,400, करेक्ट, यस। अच्छा जी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम प्रॉफिट, करेक्ट है। ये कितना अमाउंट आया, 3,87,000 एंड 1,93,500, 3,87,000 और 1,93,500, करेक्ट, यस। चलिए, अब क्या है, अब बाकी सारी चीजें हमने ट्रांसफर कर दी हैं। अब हमें टोटल मिलेगा बैलेंसेस, और उसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे, करेक्ट है। पहले कास्टिंग करेंगे, फिर कास्टिंग करके बैलेंसिंग कर लेंगे, करेक्ट। तो अब आप देखेंगे भाई कि हमारा टोटल कितना आ गया, 9,12,000 इधर, 9,12,000 साजल का और काजल का 6,13,500। फिर उसमें से हम डेबिट साइड के जो आइटम्स है उनको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सर 8,09,000 और 5,31,100। कितना आ जाए, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, करेक्ट है, और ये करेक्ट। तो चलिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही बहुत है, आज के इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कुछ चीजें देखेंगे, और उम्मीद है कि हम नेक्स्ट क्लास में गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा एक बड़ा टॉपिक होता है, उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में काफी बार देखने को मिलते हैं। चल, और इन वीडियोस को अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर आपको जरा भी अच्छी लग रही है और जरा भी हेल्पफुल लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं तो आपके पास जरूर से जरूर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। बाय बाय, टाटा, सी यू।